मुफ्त आटे की तकसीम के सेंटर्स पर भगदड़ और इससे होने वाली हलाकतों पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से मुतालबा किया है और हुकूमत पर तनकीद भी की है और मुतालबा भी किया है कि तकसीम के सेंटर्स पर इंतजाम को बेहतर किया जाए। चंद रोज़ पहले कराची में एक फैक्ट्री में मुफ्त खुराक की तकसीम के दौरान 11 अफराद की हलाकतों को भी कमीशन ने अलार्मिंग करार दिया। दूसरी जानिब माहिरीन इन वाक़यात की एक बड़ी वजह मुल्क में शदीद महंगाई से आवाम में बढ़ने वाली मायूसी को भी करार देते हैं। इस पर बात करते हैं डॉक्टर आबिद सलेरी से, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आबिद, खुराक का अदम तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए नया नहीं है, लेकिन चैरिटीज़ का खाना लूट लेना और भगदड़ के ऐसे वाक़यात ये पहले कभी देखने में नहीं आया। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं इन वाक़यात के पीछे या जो नए एड ऑन हुए हैं इनमें? देखिए, रमज़ान में हमेशा से महंगाई होती है, लेकिन इस दफ़ा इस महंगाई में 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स शामिल हैं। एक तो सैलाब की तबाहकारी है, जिसके नतीजे में अगर आप उस वक्त की असेसमेंट रिपोर्ट्स देखें तो कहा गया था कि तकरीबन 8 मिलियन जो अफराद हैं वो नए हैं जो कि खत गुर्बत से नीचे आए। और दूसरा, ये रुपये की कदर में कमी के साथ, डेप्रिसिएशन के साथ एनर्जी की कीमत में इजाफा, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, उसकी वजह से लोगों को इस वक्त मुश्किल होता चला जा रहा है कि वो घर का किराया दे या वो ट्रांसपोर्ट की जो वो अखराजात वो पूरे करें या वो खाने पीने के अखराजात पूरे करें। और इसमें जब भी कोई इस तरह का उनको विंडो नज़र आता है यहाँ पे कि कोई सब्सिडी दी जा रही है या यहाँ पे कोई मुफ्त तकसीम हो रहा है, तो जाहिर है कि लोग ज़रूरत के वजह से वहाँ पे पहुँचेंगे। अब चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, या तो उसका एक जो मैकेनिज्म पहले से स्टैब्लिश था, आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पूरे मुल्क का डोर टू डोर डाटा मौजूद है, कंप्यूटराइज्ड नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री, उस पर डिग्निफाइड तरीके से लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है वो की जा सकती थी उनके मोबाइल फोन्स के जरिए उनके बैंक अकाउंट्स में, या उनको कहा जा सकता था कि वो आए और मुकर्ररा वक्त में आके पैसे ले लें। अब अगर वो नहीं और हुकूमत जो है वो ऑप्टिक्स की तरफ जाएगी, जिसमें कि आटा बांटना, चूँकि उसमें फोटो शूट्स भी होता है, लोगों को पता भी चलता है कि जी आटा बांटा जा रहा है लाइनों में, तो वो एक जाहिर है कि उसमें हुकूमत की नीयत जो है आप उसको शक नहीं कर सकते कि हुकूमत रिलीफ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको मैनेज करना 220 मिलियन आबादी के मुल्क में वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और वो हम देख रहे हैं कि आबिद, हुकूमतों की जिम्मेदारी अपनी जगह, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि डेफिनेटली हुकूमत के पर्सपेक्टिव से जो किया जा रहा है उसको बेहतर मैनेज किया जा सकता है एटलीस्ट, तो हुकूमतों की जिम्मेदारी तो अपनी जगह, क्या मुआशरे का भी कोई किरदार है इस मौजूदा सूरत हाल में? देखिए, जैसे आप कराची वाला जो हम उस वाक़े की बात करते हैं जो अनहोनी वहाँ पे हुआ बड़ा सान्या, तो वो फैक्ट्री ओनर जो है वो अपनी तरफ से तो जाहिर है कि एक नेक नियत के साथ कोशिश कर रहा था ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करने की, वहाँ पे राशन की तकसीम की, लेकिन अगेन जैसा कि मैंने कहा कि जो ही गेट खुला वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया, 11 कीमती जाने जो है उनका ज़िया हो गया। अब उसकी वजह से होगा क्या कि मुआशरे में वो लोग जो कि देना चाह रहे हैं वो भी मोहतात हो जाएंगे कि उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए। तो सोशल फिलैंथ्रोपी जो है, इनफॉर्मल फिलैंथ्रोपी, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको चैनलाइज करने के लिए कोई ऐसा मुनज़्ज़म तरीकाकार नहीं है, जैसे कि कई जगहों पे आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी होता था एक दीवारें, उसको खुलूस कहते हैं या वॉल ऑफ चैरिटी कहते हैं, वहाँ पे लोग सामान छोड़ जाते थे, लोग लेने आ जाते थे। लेकिन इस साल कुछ ऐसा देखने में आ रहा है, वो मुआशी बहरान की वजह से, वो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से, वो बाकी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, कि जो लोग देना चाह रहे हैं वो भी उसको मल्टीपल फैक्टर्स हैं आपके ख्याल में। तो जो मुआशरती तकसीम इस वक्त पाकिस्तान के सामने है आबिद, क्या इससे पहले भी कभी इस तरह की सूरत हाल का सामना रहा है इस खित्ते को, और क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है इस पर? नहीं, मुआशरती तकसीम तो हर सोसाइटी में होती है, यानी लेकिन जिस तरह से बड़ी है पाकिस्तान में, जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं, इस दफा जो देखा जा रहा है वो कुछ ज्यादा ही है। और खुदा न खास्ता मैं कहता होता हूँ कि इनसिक्योरिटी ब्रीड्स इनसिक्योरिटी, एक तरह का जो अदम तहफ़्फ़ुज़ होता है वो बाकी तमाम तरह के अदम तहफ़्फ़ुज़ को जन्म देता है। तो आज जो लोग अपनी जिंदगियों को दाव पे लगा के वो इन एक बड़े अनडिग्निफाइड मैनर में अपनी जानें खो रहे हैं, कल को यही लोग खुदा न खास्ता वो अपने बेल्ट बांध के कहीं पे सुसाइड अटैक भी उनसे करवाया जा सकता है। ये नहीं कह सकता कि सारे के सारे सुसाइड बॉम्बर बन जाएंगे, लेकिन ये एक फैक्टर होता है कि जब आप मुआशरे में इस तरह का अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करते हैं तो फिर तमाम तरह की मुआशरती बुराइयाँ वहाँ पे जन्म लेती हैं, और इनसिक्योरिटी ब्रीड्स इनसिक्योरिटीज़। और ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, इसको हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देना होगी। बदकिस्मती से जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ,
वो पावर जो टग ऑफ वार है पावर के लिए या तख्त लाहौर के लिए जो जंग है वो तो आपको प्रायोरिटी नजर आती है, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी आपको उस तरह से प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सलैरी आपका, आप हमारे साथ थे और ख़ास तौर पे जिस पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे थे कि इस वक्त शायद हुकूमत को जो महसूस होता है और ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव भी हर तरफ से नज़र आता है कि शायद हुकूमत और अपोजिशन की इस वक्त कहीं भी ये प्रायोरिटी नहीं है कि ह्यूमन सिक्योरिटी पे बात की जाए। बहुत शुक्रिया आबिद आपका।